नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे चारधाम यात्रा की। दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को सेफ एवं सरल बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल पिछले कई सालों से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं और सरकार उनकी बेहतर सुविधाओं के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का सरकार स्वागत करती है और उनके सुखद एवं सुरक्षित यात्रा का हर संभव प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से मैं तो पहले ही कह रहा था कि क्योंकि पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्रा से अधिक इस बार की यात्रा होने वाली है और लगातार श्रद्धालुओं का, लगातार दर्शन करने वाले लोगों का आना जारी है। एक माह का कालखंड हुआ है और बड़ी संख्या हो गई है, तो इस लिहाज से सारे पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो सारे टूटेंगे। इस बार और बढ़ चढ़कर श्रद्धालु भाग लेंगे। उत्तराखंड में G20 की बैठक को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि यहां दूसरी बैठक संपन्न होने जा रही है, जिसके लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। बैठक की व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारी लगातार लगे हुए हैं। इस बैठक से देश के पटल पर उत्तराखंड का नाम और भी उभर कर सामने आएगा। ये मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 की बैठकें हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, जो यहाँ का वैशिष्ट है, जो किया हुआ कार्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमणकारियों को एक बार फिर से सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान का मकसद सरकारी जमीनों से अतिक्रमण को हटाना है। मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर से कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि लोग खुद से ही अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो सरकार हटाएगी। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड वन भूमि से काफी संख्या में अवैध मजारों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया था। अतिक्रमण हटाओ टीम ने इस दौरान कई मंदिरों को भी हटाकर सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। पहले ही कहा था कि अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा, उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने जिले के अधिकारियों को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। प्रभारी जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि जिले में अतिक्रमण को लेकर उप जिलाधिकारी की अगुवाई में एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक 4 जगहों से अतिक्रमण हटाया गया है और बाकी जगहों से अतिक्रमण हटाने के लिए जांच की जा रही है। जैसे जैसे जगह वेरीफाई होंगी वैसे वैसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सीएम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम और एसएसपी के अध्यक्षता में और सदस्य अध्यक्षता में सदस्य सचिव के रूप में एक कमेटी बैठाई गई है। परगना स्तर पे एसडीएम के स्तर पे एक कमेटी बैठाई गई है। इसमें सबसे पहला टास्क हमारा चिन्हीकरण करना, जिसमें हमने पूरे अल्मोड़ा में जितने विभाग हैं, अब ये क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमें जाके देखना पड़ता है, 342 ऐसी जगह आइडेंटिफाई करी गई थी जहां अतिक्रमण हो रखा था, जिसमें से अभी ये जो अभियान था पिछले महीने चालू हुआ, 4 जगहों से अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है। तो अभी 338 ऐसी जगह हैं जहां अतिक्रमण अभी भी पाया जा रहा है। तो उनकी जो कार्रवाई है वो विभिन्न स्तर पे अभी चल रही है। हम होप करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हम जितनी भी सरकारी संपत्ति पर जैसा भी अवैध अतिक्रमण है उसको हम जल्द से जल्द हटा सकें।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें बीजेपी से डर लगता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है उसका उल्टा करती है, इसलिए मैं डरा हुआ हूं। मैं ऐसे 4 जिले घोषित करने की मांग करने वालों में से हूं जिसकी घोषणा बीजेपी ने 15 अगस्त को की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। अगर बीजेपी कह रही है कि वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी तो मुझे उसमें भी डर लग रहा है कि कहीं बीजेपी कोई चलती हुई चीज को तो बंद करने नहीं जा रही है। अब जमीन में उतर जाएगा तब होगा। हम तो 4 ऐसे जिले की मांग करने वाले लोगों में से हैं जिनके जिले घोषित हो गए थे 15 अगस्त को, और मैं तो उस जिले से आता हूँ, रानीखेत से, जो 15 अगस्त को तो जारी हुआ और 25 दिन के बाद रानीखेत की बनी बनाई ट्रेजरी जो पंडित नरेंद्र तिवारी ने दी थी उसको भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि बीजेपी जो कहती है साहब उसका उल्टा करते, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या बेटियों के साथ हो रहा, अंकिता से लेके पिंकी से लेके सेंगर कांड से लेके और जो अभी हमारी बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट जो बैठी हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, हमने देखा है। इसलिए बीजेपी की कथनी और कथनी में बहुत फर्क है। अगर वो कह रहे हैं हम ये करने वाले हैं तो मेरे को उसमें भी डर लग रहा है कि चलती हुई चीज को बंद तो नहीं करने वाले हैं। 2000 रुपए के नोट पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है और इसे बीजेपी की कर्नाटक में हार का नतीजा बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी ने जब नोटबंदी की थी तो कालाधन पकड़ने का दावा किया था, लेकिन कोई कालाधन नहीं आया, बल्कि जनता को परेशानी झेलनी पड़ी। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि करण माहरा ने कितने नोट चलाए उसका वीडियो तो वायरल है, और रही बात 2000 रुपए के नोट की तो सरकार का फैसला अच्छा है। देखिए, ऐसा है, करण माहरा जी ने वहां पे कितने नोट चलाए वो तो वीडियो वायरल है, और रही बात 2000 जो आरबीआई का फैसला है उसको वो अच्छे से पढ़ लें, देख लें और उसके बाद कोई टीका टिप्पणी करें। तो 2000 रुपए के नोट को लेकर सियासत बेहिसाब देखने को मिल रही है। विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है, सरकार के फैसले पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और बीजेपी सरकार पर विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। अब मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में असल मुद्दे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने सवाल पूछा कि नोटबंदी के वक्त उसी सरकार ने 2000 का नोट चलाने की घोषणा की थी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की बात कही गई थी। अब इन 6 सालों में ऐसा क्या हो गया है कि सरकार को 2000 का नोट बंद करना पड़ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से साफ हो गया है कि वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल हुई है। तो जब सरकार 2000 रुपए का नोट लेकर आई थी उस वक्त बड़े बड़े दावे किए गए थे। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की बात कही गई थी, जमाखोरी पर लगाम लगने की बात कही गई थी, लेकिन अब आखिर इतने सालों में ऐसा क्या हो गया है कि सरकार को 2000 रुपए का नोट वापस लेना पड़ा है। इसी को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। जब 2000 का पहले नोटबंदी की 2016 में, उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं और अभी भी हैं राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस ने कहा था कि नोटबंदी एक गलत तरीका है, गलत तरीके से नोटबंदी की गई जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होगी। नतीजतन हुई। फिर 2000 रुपये का नोट लाए तो उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 2000 रुपये का नोट लाना भी गलत नीति है। अगर 1000 का बंद कर रहे हैं तो 2000 का। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है। ससुराल वालों अपने पति के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती अंद्रिजा मंजरी ने अपने पति और ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राजपुर थाने में उनके खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और हमला करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। महिला ने पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने अभी इसे जांच में रखा है। वहीं अंद्रिजा मंजरी ने एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर से भी मुलाकात की। इस दौरान एसएसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री की पोती अंद्रिजा मंजरी की शादी 2017 में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री के पोते आरके सिंह से हुई थी। ओडिशा विधानसभा चुनाव के बाद अंद्रिजा और उनके पति देहरादून में रहे थे। वहीं राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैंने जो इस कंप्लेनेंट हैं उनसे उसके पूरे जो भी समस्याएं हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी करी। उनकी बहन भी हैं
वो वकील हैं बाय प्रोफेशन, उनसे भी मैंने बात की और उनके एक एक कंप्लेंट से संबंधित जो बिंदु हैं उस पर मेरी चर्चा हुई है और बहुत सारी उनकी कुछ ग्रीवांसेस हैं उसको मैंने सुना और मैंने उनको अश्योर्ड किया है कि उस पूरे प्रकरण में तटस्थ होकर के पारदर्शी तरीके से मैंने हल्द्वानी में सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने खुद को विजिलेंस टीम बताकर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक महिला पत्रकार अभी फरार है। तीनों आरोपियों से 1 लाख रुपए की रकम में से 90,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 2 आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आई कार्ड भी बरामद हुआ है और इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। बताया जा रहा है कि 18 मई को 3 महिला और 1 पुरुष विजिलेंस अधिकारी बनकर सिंचाई विभाग के हल्द्वानी ऑफिस में पहुंचे थे और सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक को डरा धमकाकर उनका वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 1 लाख रुपए वसूल करने के खिलाफ मामला दर्ज कराया और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, जबकि फरार महिला पत्रकार साक्षी सक्सेना नोएडा की रहने वाली है। कोतवाली हल्द्वानी में रंगदारी का एक सनसनीखेज प्रकरण सामने आया। इसमें मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय में तैनात जो बाबू थे उनके पास 4 लोग आए और उन्होंने उनकी कोई वीडियो दिखाने के बाद कहा कि ये आपकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है और आप इसमें पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपकी शिकायत करेंगे। वो डर गए और उसके बाद 1 लाख रुपये उन्होंने डरा धमका कर ले लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे किए और उसके बाद इन चारों को दिए। ये चारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कोतवाली हल्द्वानी में। बुलेटिन के आखिर में बात उधम सिंह नगर की, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि आरोपी घर में शटरिंग का काम कर रहा था। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में पुलिस की टीम जुट गई है। हाँ, ये परसों की घटना है। ये लड़की के पिताजी यहाँ थाने में तहरीर दिए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि मेरी लड़की जो है, जिसकी उम्र 15 वर्ष की है, उसको एक लड़का जो है यहाँ से भगा करके ले गया है। तो तहरीर पर जो है यहाँ 363, 366 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कल हमारे द्वारा एक थाने से टीम बनाई गई थी, जिसमें इन दोनों को, अभर्ता को और अभियुक्तों को जो है थाना ITI क्षेत्र काशीपुर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, ये उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।